हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 9th क्लास का मोशन चैप्टर का जो पार्ट स्टडी करेंगे वो एक्सेलरेशन करेंगे। अभी तक हमने क्या कर लिया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने स्टडी कर लिया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टडी कर लिया था, वेलोसिटी एंड स्पीड हम स्टडी कर चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हम स्टडी कर चुके हैं और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम एक्सेलरेशन वाला पार्ट पिक करेंगे। देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज दी rate of change of velocity with respect to time। ठीक है ना, it is the rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। तो a फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अगर सपोज करो इसका एग्जांपल एक लेकर चलते हैं। मान लो ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट पर खत्म हो रही है, मतलब हम ए से बी जा रहे हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 0। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, चलो आप ऐसे कंसीडर कर लो कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी है u और बी पॉइंट पर वेलोसिटी है v। अब यहां पर u जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ये 0 भी हो सकती है। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं तो वो 0 भी हो सकती है। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। मान लो t टाइम में हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, आपको t टाइम पीरियड गिवन है आपको। तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है ना, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और टाइम टेकन क्या है, t। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। एक बात ध्यान में रखनी है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, जिससे हमारे पास वो 0 टर्म आ जाएगी। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की। देखो वेलोसिटी है ऊपर, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम है तो क्या बन जाएगी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसे लिखते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय क्या है, ये सेकेंड भी है तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। और ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। हम ऐसी नोटेशन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां से मैंने फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का। और ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों, आगे हमने न्यूमेरिकल करना है एक एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। मतलब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, राहुल।
राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। मान लो ये ओरिजिन है बच्चों, ओ यहां पर आपको वेलोसिटी क्या गिवन है, मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहां से उसने स्टार्ट किया और सपोज करो कि ए पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक है, ए पॉइंट पर पहुंच गए। अब ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम कितना लिया उसने, 30 सेकेंड। उसके बाद देन ही अप्लाई ब्रेक्स, उसने क्या किया, फिर उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर दी, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब जब वो बी पॉइंट तक सपोज करो पहुंच गया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, इस केस में कितना होगा और इस केस में कितना होगा, मतलब O टू A पाथ। पहले हम देखो O टू A पाथ के लिए इवेल्युएट करेंगे। देखो O टू A पाथ मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे पास तो है जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, ये O पाथ है, ये A पाथ है। यहां वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। O पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, और A पॉइंट पर कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा है वो, 30 सेकेंड। अब अगर देखो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं, फॉर्मूला है v माइनस में u डिवाइडेड बाय t, जो हम टाइम टेकन है। v होती है फाइनल वेलोसिटी, दैट मींस इस पॉइंट पर ये क्या है, v है, और ये क्या है, u है। 6 माइनस u की वैल्यू कितनी है, 0, डिवाइडेड बाय t कितना है, 30 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 6/30, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया जी 10, ये हो गया 2/10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब वो कहां से कहां मूव कर रहा है, O टू A आ रहा है। ध्यान से समझो बच्चों, O टू A हम जा रहे हैं पहले यहां तक। A पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और O पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट किया था तो वहां वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस में u डिवाइडेड बाय t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। टाइम कितना है, 30 सेकेंड। सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। कौन से पाथ के लिए, 0 टू A पाथ के लिए। अब उसके बाद आओ, जब हम A टू B मूव कर रहे हैं, A टू B अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, अब A पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हमने लिया, 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही लेके चलो, v माइनस में u डिवाइड बाय t। अब जो ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये इसके लिए क्या हो गया, राहुल के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई। 4 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो मतलब 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, देखो -2/5, मतलब -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो known as retardation, ठीक है ना। क्योंकि A से B, मतलब अब ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो v माइनस में u डिवाइड बाय t, v की वैल्यू कितनी है 4, u की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइड बाय t कितना आया 5। तो माइनस देखो 4 माइनस 6 -2 डिवाइड बाय 5, 2/5 करेंगे 0.4 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन।
तो एक्सेलरेशन क्या होगी, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपने नोट डाउन कर लिया है। और अब आपका होमवर्क क्या है, जो एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है, वो आपने करके देखने, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।